अच्छा, राम प्रकाश भाई को कौन नहीं जानता है? जो नए नए हैं वो नहीं जानते। कोविड के पहले आप आए थे। ऑनलाइन एक किया था, एक या दो किया? एक ही आया। हाँ। आपका जो कल्पतरु है ना, तो हम सबको आजकल इससे वेलकम करते। ये पूरे बाबा के जी के टो के परिवार के तरफ से महिमा तो इनकी धनजी, महिमा तो इनकी धनजी, खुदा भी बयां करते हैं, खुदा भी बयां करते हैं, फरिश्तों की महफिल में। तो बहुत बड़ा परिचय है आपका। कितने सालों से समर्पित जीवन, जब कुमार थे तब से 48 ईयर्स से न्यूयॉर्क में जॉब करते थे। फिर वहाँ मोहिनी बहन निमित्त बने और मोहिनी बहन के साथ तब से। तो आजकल पीस विलेज में आप ज्यादा रहते हैं। पीस विलेज जब से बना है, और सिविल इंजीनियर, तो ट्विन टावर्स में जॉब, और ट्विन टावर्स का आंखों देखा हाल। तो वो सारा विटनेस, और उस समय कैसे बाबा की पावरफुल स्थिति रही, वो एक पूरा बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो और कितने सारे कंट्रीज में 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, ये आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये भी आपको बाबा की टचिंग, नया टॉपिक से 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस करके एक प्रोजेक्ट आपने शुरू किया। कितने साल हो गए थे? काफी आफ्टर ये ट्विन टावर के बाद से शुरू किया। और करीब मुझे जहाँ तक याद है 20 कंट्रीज में आप इस प्रोजेक्ट के लिए जाते रहे हैं। और हमेशा हमारा एनुअल मीटिंग होता है ना, तो सब लोग अपना अपना प्रोजेक्ट बताते हैं। तो भाई जी का स्पेशल एक सेशन होता ही है उस मीटिंग में, कि ये वाला प्रोजेक्ट है। और तो इस कारण इंडिया में भी, तो मुझे लगता है आप सारी इंडिया आप कर लिया सर। 750 सिटीज इन इंडिया, विलेज, तो उसमें प्रोग्राम्स कर लिए हैं। 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। आजकल एक नया प्रोग्राम मैंने सुना, 5G, 5th जनरेशन जनरेटिंग गुडनेस। आपका इसमें आ रहा है, गूगल में आ रहा है, आपको भी नहीं अच्छा, तो इस तरह का सुना है। तो ऐसे बाबा के, और ऑलराउंडर, ये वाला भी प्रतिभा है। और बाकी दूसरा जो है, सेंटर की कोई भी सेवा हो, बड़ों को निश्चिंत कैसे करना है, वो कला आप में है। तो मोहिनी बहन के साथ की ट्रेनिंग का प्रत्यक्ष प्रमाण आप दिखा रहे हैं। तो अभी आप बताएंगे अपनी अनुभव भी, और धारणाएं भी, डिसिप्लिन कैसे वहाँ के अव्यक्ति परिवार, और वहाँ न्यूयॉर्क में भी कैसे सभी में डिसिप्लिन रहता है। तो डिसिप्लिन का क्या महत्व है, सेवा का क्या महत्व है, धारणाओं का क्या महत्व है हम सबको। ओम शांति। मेरे को देखो, ये कोविड ऐसी चीज है, जितनी बार भी कोशिश किया कि जगह जगह चक्कर लगाए। मैं जब सेकंड वेव चली तभी भी मैं भारत में था। सोचा उस समय खत्म होने वाला है, कहते मार्च, वो फरवरी मार्च में बिगिनिंग में लगता था भारत से कोविड खत्म हो गया पिछले साल। तो मैं आया, मैंने कहा चलो महीना 1.5 महीना चक्कर लगाएंगे सभी जगह। दादी का भी प्रोग्राम था, दादी जान की। तो तभी कोविड इतना जबरदस्त आया सेकंड वेव का, तो सबको मालूम था, 1 महीना कहीं नहीं जा पाया। पर मेरे को अंदर में बड़ा होता था, कोविड में बैठे बैठे कुछ तो कुछ करना चाहिए।
फिर मैं फिर जब थर्ड वेव चली, तभी भी मैं भारत में था, तभी भी कहीं नहीं जा पाते। तभी भी ऐसा हुआ कि खत्म होने वाला है, अचानक बढ़ गया। और इस बार उन्होंने कहा कि फोर्थ वेव आने वाली है जून में। तो मैंने सोचा एनुअल मीटिंग हो रही है अप्रैल से जून तक का, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अभी हमको खूब चक्कर लगाना है, जब वेव आएगी उससे पहले चले जाएंगे, और क्या है। लेकिन इस बार अचानक ऐसे हुआ कि जो फोर्थ वेव है वो नहीं आई, तो मेरे को अच्छा चांस भी मिल गया। मैं पिछले करीब 100 डेज में या 105 डेज में 70-80 सिटीज, विलेज या कुछ एरियाज या कहें, जैसे मैं यहाँ आया तो एक एरिया हो गया ना, तो उसमें जाके करीब 250 प्रोग्राम मैंने कर लिए। अभी अभी मेरे को हुआ है कि अभी लग जाना चाहिए हमको, टाइम नहीं है। हम एक तरफ कहते हैं हमको स्वर्ग या देवता बनना, पर अंदर से फील होता था कि ये कोरोना ने सबको बहुत ढीला बना दिया है। लगता है हमको, हम जब कोरोना आया था तो लगता था ये कि वाह, बहुत मौका अच्छा मिला है मनसा सेवा करने का। देखो बाबा ने कहा है ना, सेवा खत्म हो गई है, बाहर की सेवा खत्म, अभी मनसा सेवा करनी है। पहले 10-15 दिन तो बहुत अच्छा लगा होगा, वाह कहीं जॉब पर नहीं जाना, ये नहीं करना, खूब बैठ के तपस्या करेंगे। 10-15 दिन के बाद ही तो इतने बोर होने लगे, इतना सबको प्रॉब्लम हो गया, और कहते हैं अभी क्या करें, अभी क्या करें। और बाद में घर में सब इकट्ठे रह, अभी क्वेश्चन उठता है अभी क्या करें। तो मैंने क्या किया, मेरे को कुछ ना कुछ, हम ये नहीं सोचे, नहीं तो कितनी बड़ी बात है ना, जो सारी टिकट्स ली हुई हैं, प्रोग्राम सेट हैं, 24 कंट्री, 5 महीने का ट्रिप था मेरा, तो रह गया। तो मेरे को लगा इस स्थिति में मेरे को क्या करना है। तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरे को हमेशा होता है कभी भी निस्सहाय होके नहीं बैठ जाओ, कभी डिसअपॉइंटेड या एक ना अपने आप को हेल्पलेस समझ के, बहुत जल्दी हेल्पलेसनेस आ सकती है। कोई ना कोई बड़े सुंदर सुंदर कार्य भी, कारण भी बन जाते हैं काम ना करने के लिए, और बड़े वो जेन्युइन कारण होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि हमको कारण का निवारण करना, तो कुछ ना कुछ जो भी बड़े से बड़ी परिस्थिति आए, उसमें से भी मैं ऐसी स्थिति में क्या कर सकता हूं। तो मैंने अपने आप को कहा, मुझे अभी भी याद है, मैंने मोहिनी बहन को भी लिखा, फिर मैं दूसरों को भी बताया, मैं कि मैं सभी जगह जाऊंगा, बाहर निकलना। उस समय कहते थे किसी को बाहर नहीं निकलना, तो मैंने पीस विलेज में कहा सब लोग आप अंदर रहो, मैं अकेला बाहर जाऊंगा, जो मेरे को करना पड़ेगा, चाहे ग्रोसरी लाना है, चाहे हॉस्पिटल जाना है, पोस्ट ऑफिस, मतलब कोई भी बाहर का काम है मेरे को करना है, मैं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा मेरे को। तो अंदर में तो मैं करता रहा सारे काम जो भी बाहर के। हालांकि उस समय बड़ा शुरू शुरू में होता था, बाहर गए तो कपड़े चेंज करने हैं आपको, आपको सारा नहाने का है। तो जितनी बार भी मैं जाता था मैं क्या, हाँ मैं सब कुछ करूंगा। तो कहने का है, हमने देखा परिस्थितियां आती हैं, हम उसमें अपने आप को जब उभार लेते हैं, बड़ा नशा चढ़ता है उसका, और आपको लगने लग जाता है कि देखो, हम फरिश्तों की बात करते हैं, फरिश्ते कौन होते हैं? फरिश्ते वही जो समय पर हाजिर हो जाते हैं, उनको हेल्पर्स कहा जाता है, गॉड्स हेल्पर्स, उनको प्रोटेक्टर कहा जाता है। तो मेरे को था यही समय आया है वो रोल निभाने का। मेरे को कभी ये नहीं होता है कि जब विनाश हो रहा होगा, हम कहीं मधुबन में बैठे होंगे, या कहीं छुपके बैठे होंगे, या कहीं पहाड़ों में होंगे। हम दुनिया के बीच में होकर
जो कोई ना करना चाहे, जो कोई ना करने की जरूरत करे, वो काम मेरे को करना है। तो मेरे को अंदर में बड़ा जोश आता है इस चीज का। तो मैं तब से, मेरे को था कब ये ठीक हो, अपनी चिंता नहीं, लेकिन जहां मेरे को जाना है वो मेरे को अलाउ नहीं करेंगे आने के लिए। तो मैं जब अभी जैसे मेरे को चांस लगा, अभी मैं लगा हुआ हूँ जगह जगह जाना। कई बार मैंने दिन में 4-4, 5-5 प्रोग्राम भी कर लिए हैं। कहते लगे रहो लगे रहो, जब तक हड्डियां हैं लगाते चलो। ऐसा मेरे को पता नहीं फील होता है। ये समय या तो डर कर बैठ जाए, या डर से उभर कर ऐसा काम करें जो कोई ना करना चाहे। तो मेरा तो लाइफ सचमुच में इस तरह का मैंने बना कर रखा है। तो मैं तो कहता हूँ 48 ईयर्स हैं, एकदम डायनामिक रहे मेरे। कब मेरे को ये है ना, इजी योगी, मैंने इजी योगी बन के देखा है। इजी योगी धीरे धीरे लेजी योगी बन जाते हैं। सचमुच इन द नेम ऑफ साइलेंस हम ना चुप करके बैठ जाते हैं। तो मेरे को अंदर में होता है कि जहां भी मेरा जाना हो, और हम कहते हैं एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ स्थापना। विनाश का पार्ट मेरा नहीं है, मेरा पार्ट है स्थापना का। पर अगर हम अंदर में देखें, हमारी बुद्धि विनाश की तरफ ज्यादा जाती है। स्थापना का स्थापना का ख्याल नहीं आता है। और मेरे को आजकल जो कहते हैं ना, बाबा बाबा, हर चीज में बाबा करेगा, बाबा करेगा, वो हमको अंदर में ह्यूमिलिटी के लिए कहा जाता है। पर मेरे को हमेशा होता था बाबा निराकार है, स्वर्ग की स्थापना करनी है ना। लेकिन बाबा को क्रिएटर बोलते हैं, हम कहते हैं भगवान, उसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। लेकिन बाबा तो निराकार है, तो वो कहता है मैं ब्रह्मा के द्वारा करता हूं। और ब्रह्मा कहता है मेरी 1000 भुजाएं हैं। तो 1000 भुजाएं कौन है वो? देखो हम है कि नहीं है। तो माना हमको करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को ना सचमुच में ऐसा फील होता है, इन द नेम ऑफ भी ह्यूमिलिटी है, रिस्पेक्ट है बाबा की। जो काम कर रहे हैं बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। तो हम कहते हैं भगवान के हम बच्चे हैं। तो जैसे माता पिता का डीएनए हमारे में होता है, हमारे शरीर में, हमारे में माता पिता कौन है? हमारे आत्मा के माता पिता कौन है? वो परमात्मा है। तो परमात्मा का, इसका मतलब अगर मेरे को ये हिम्मत होती है कि क्या फील होता है मेरे को कि मेरे में भगवान का डीएनए है। तो जो बाबा करता है, जो बाबा की कला है, जो बाबा की शक्तियां हैं, वो सारी मेरी शक्तियां हैं। तो इसका मतलब क्या है? मेरे को भी तो कुछ करना है ना, कि मैं बैठ जाऊं, जो होगा ड्रामा में हो जाएगा, जो बाबा करेगा सो हो जाएगा। तो मैं कौन हूं? मेरी क्या वैल्यू है? तो मेरे को इस चीज का बहुत अंदर में सोचता हूं मैं। बाबा बाबा कहते कहते हम अपनी जिम्मेवारियों को भी, मेरे को लगता था हम अपनी जिम्मेवारियों को से पीछे हटते जा रहे हैं। तो अपने आप को इसी कारण से उदासी उदासी भी, आज देखो ब्राह्मण भी कितने बीमार पड़ने लगे हैं। कारण कन्वीनियंस में आ गए हैं, छोड़ दिया है इजी करना। तो मेरे को इस तरह का बड़ा जोश आता है। तो मेरे को दिल में होता है सब में सबको जाके झंझोड़ना है उनको। तो ऐसा करके तब भी मेरे को है, अपना जीवन लगा दो ना, हड्डियां जितनी हैं लगा दो ना। दधीची ऋषि का मिसाल ये थोड़े है, उसको कहा गया कि तुम अपना शरीर दे दो तो आपकी हड्डियों से बंजर बना के हम दुश्मनों का करेंगे। हमको जीते जी वो बनने का है ना, जीते जी। तो मेरे को इस तरह का बहुत होता। तो पिछले 2-3 वर्षों से या ज्यादा
पहले हमने प्रोग्राम शुरू किया था 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। उस समय हम कह रहे थे चीज वही थी कि हमको स्वर्ग की स्थापना करनी है, हमको करनी है। बाबा क्रिएटर है, बाबा ब्लूप्रिंट बनाता है उसका। बाबा ने हमको विजन दिया है। तो इंजीनियर आर्किटेक्ट विजन देते हैं ना, आपके सामने नक्शा रख देते हैं कि ये होगा, लेकिन बिल्ड कौन करता है? बिल्ड तो कॉन्ट्रैक्टर करता है ना, जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं। तो बाबा के पास रिसोर्सेज कौन से हैं? बाबा के पास तो क्या है? प्यार है, खुशी है, शांति है। और बाबा ने हमको विजन दे दिया, पर बनाना किसको है? तो बनाना किसको होगा? हमको बनाना है। तो बड़ा बुद्धि, देखो इंजीनियर होने के नाते से भी मेरे को हमेशा होता है ना, इंजीनियरिंग का क्या होता है, ए से बी जाना है ना। यहाँ ये जर्नी है, जर्नी है ना, विजन टू कंप्लीशन, रियलिटी। विजन है, ये रियलिटी है, तो ये पूरी जर्नी है उसकी। तो हमको उसके लिए क्या करना है? तो मेरा तो हमेशा इस तरह की बुद्धि में आता है कि बाबा द क्रिएटर, वी आर द बिल्डर्स। हमको बिल्ड करना, क्योंकि बॉडी तो हमारे पास है ना, प्रकृति हमारे पास है। बाबा के पास तो प्यार, खुशी, शांति है, तो वो हमको देता है। तो फिर इसका मतलब वो प्यार, खुशी, शांति जो है वो बाबा की शक्तियां हैं, उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं? तो मैं तो जब ज्ञान में भी आया, क्योंकि मेरे को सबसे पहले यही बताया गया कि आप देवता बनोगे, मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं क्या ये देवता बनने की बात कर रहे हैं? क्योंकि उसमें बिगड़ा हुआ था मैं। हम कहते हैं ना, हम अग्रवाल परिवार के हैं, हमारे घर में प्याज भी नहीं आता था। फिर आना शुरू हुआ, अच्छा प्याज आना शुरू हुआ, उसके आगे कहीं नहीं गया। लेकिन मैंने कॉलेज में जाके नॉन वेजिटेरियन बन गए, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सब बुरी आदतें हमने डाल दी। और जब बाबा के पास आए, वो कहते अब देवता बनेंगे। मैं क्या मैं थोड़ा सुधर जाऊं वही कम है क्या? लेकिन हुआ क्या, वो एक हफ्ते में ही सब कुछ हो गया, सारी बुरी आदतें छूट गई। तो तब लगा ना, अगर मैं इतना कर सकता हूं तो इतना भी कर सकता हूं, इतना भी कर सकता हूं, इतना भी कर सकता हूं। तो अचानक फील होना शुरू हो गया, अगर एक हफ्ते में इतना परिवर्तन आ सकता है, तो माना जैसे नहीं हो गया, एक मॉडल बना, मॉडल का फिर क्या बनता है, प्रोटोटाइप बनता है, या नक्शा बनता है छोटा सा। जब सब अप्रूव हो जाता है, फिर उसकी बिल्डिंग बनाते हैं ना। तो मेरे को लगने लगा हफ्ते में इतना परिवर्तन है तो देवता बनना भी पॉसिबल हो सकता है। सचमुच में आपको बताऊं, 48 ईयर से आई कुड नेवर रिकनसाइल कि मैं योग लगाता लगाता देवता बन जाऊंगा। बड़ा मेरे को अजीब सा लगता था। मैंने किया भी ट्राई, तकरीबन जब मैं इंडिया में था 3 साढ़े 3 साल, मैं 2-2 बजे भी उठ जाता था, चक्कर लगाता था खूब बाबा के साथ, कि योग लगाते जाते देवता बन जाने का। तो फिर मेरे को लगता था ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं योग लगाता जाऊं, लगाता जाऊं, लगाता जाऊं, बैठा रहूं बाबा के कमरे में। कोई आके फिर मेरे को कहेगा चलो भी उठो राम प्रकाश, है ना, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, तुम देवता बन गए हो, अभी स्वर्ग आपके लिए तैयार है, चलो स्वर्ग की ओर। ऐसा होगा क्या? सचमुच में, है ना, बड़ा वो लगता ना, इल्यूजन लगता था मेरे को ना। तो मैं तो अपनी बात ही कहूंगा ना, तो इसलिए मैं आई वॉज ऑलवेज रेवोल्यूशनरी। मैं हमेशा ब्राह्मण में हट के रहा, नहीं होता अनकन्वेंशनल। पर मेरे को डर लगता था बातें करते हुए, लोग कहेंगे शायद इसको निश्चय नहीं है, क्योंकि मैं बहनों को भी, सभी को मैं आर्ग्यू भी बहुत करता था। तो मेरे को लगता था कहीं उनको ये ना फील हो जाए शायद इसको ज्ञान बुद्धि में नहीं समझा है, बैठा है, या इसको बाबा की वैल्यू नहीं है, इसलिए वे ऐसी ऐसी बातें करता। मेरे को हमेशा होता, क्योंकि मैंने क्या देखा, जब मैं अमेरिका में गया,
वही मैं कहूँ ना, जो मेरा आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि मेरे को शुरू से मोहिनी बहन के साथ मेरी पालना हुई। तो क्या मैंने नोटा, मैं रियल में बताऊं, मैं बोर होने लग गया था 3 साढ़े 3 वर्ष के बाद। मेरे को लगा इस तरह आगे क्या करूं, योग 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 मैं बैठा रहूं, मैं वो बन जाऊं, मेरे को कोई थॉट ना आए। लेकिन हम कहते हैं हमारे साथ बॉडी है, थॉट नहीं आएगा तो। सचमुच में मुझे अभी भी याद है कि बहुत बड़ा भाई यहीं का था, वो दिल्ली का, वो आया था हमारे पास। वो कहते हैं बिल्कुल आप ना थॉटलेस हो जाओ, समुन्द्र के तट पर बैठ जाओ। तो मैं जोर लगाता लगाता लगाता, बिल्कुल थॉट ना आए, थॉट ना, बड़ा मेहनत लगी। फिर कहता समुन्द्र में बैठ गया, मैं बैठा हूं बैठा हूं। अच्छा, फिर एकदम लगा मैं इतना ये बोरिंग हो गई है ये तो। मेरे को एकदम डिसइल्यूजनमेंट हुई कि मैं अच्छा बैठ के अभी क्या करूं। समुद्र के तट में मैं बॉटम में चला गया हूं, बैठा रहूं बैठा रहूं। अच्छा, भूख लगी है, नहीं मैं तट पर, मैं नीचे बैठा रहूं, नहीं खाना तो खाना ही पड़ेगा, हाँ, खाना बनाना भी पड़ेगा, मेरे को समुद्र से निकलना ही पड़ेगा। तो तो मेरे को इस तरह की आती थी बातें अपने आप में। तो क्या हुआ, मैं रियल में कहता हूं, अचानक मेरे को लगने लगा ये मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे कैसे ये सत्यु की स्थापना, देवता बनना, तट में बैठे माना, समुद्र के तले में, तट में नहीं, तले में, तले में काम करना है, मेरे को काम करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जब मैं मोहिनी बहन से मिला तो वहां मैंने क्या नोट किया, वो प्रैक्टिकल थे। तो मेरे को क्या एहसास हुआ, वो अमेरिका में आए ना विष्णु, माना स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आए हैं, बाबा ने उनको वहां भेजा है। तो मैं, मुझे याद है उनको आए हुए 4-5 महीने हुए थे, तो मैं उनको मिल गया था। तो उनके साथ मैं वॉक कर रहा हूँ, इतनी वो सड़क है वहां पे, जो शराब की भी दुकान है, छोटी मोटी ट्रेन भी चल रही है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, वहां जाके वो रहे हुए हैं। उनके बेड में इतना छोटा था, 4 बेड बिछे हुए हैं, अगर उनको बाथरूम भी जाना हो, उनको बेड के ऊपर से जाना पड़ता था लोगों को, जितने रहते। मुझे याद है मैंने अपने आप से क्या एक प्रॉमिस किया जब मैं वहां उनके पास आया, कि मैं अपना स्टैंडर्ड बहनों के स्टैंडर्ड से कभी ऊंचा नहीं करूंगा, मेरा स्टैंडर्ड हमेशा नीचा रहेगा उनसे। तो मैं कोई भी, जब कोई चीज मेरे को लेनी होती, क्योंकि मैं उनको आके मिला, उनके पास पुराना सा पंखा था, मुझे अभी भी याद है, वो आवाज भी करता था, स्टेशनरी, घूमता भी नहीं था। मेरे को भी पंखा चाहिए था, तो मैं पंखा खरीद के लाया, नया पंखा सेंटर पर, पुराना उनका मेरे पास। उनको, उनका देखा मैंने, उनका चीजें पुरानी है, जो जो मेरे को चाहिए थी वो सब चीजें वहां पर नई लाकर उनको दी, पुराना अपने पास। मुझे अभी भी याद है तो हंसी की बात, मोहिनी बहन के पास रजाई थी एक, जो वो यूज करते थे, पुरानी थी। तो मैंने, मेरे को चाहिए तो मैं नई रजाई लेकर आया, वो मोहिनी बहन को दिया, और वो रजाई मोहिनी बहन की मेरे को, मैंने कहा ये रजाई मेरे को दे दो। मैं, तो मुझे अभी याद है मैं उस रजाई को इतना जोर से लपेट कर सोता था। मैं क्या, पता नहीं योग की शक्ति कितनी भरी है इसमें। बड़ा मैं, है तो बचपन की बातें हैं, पर मैं उसको लपेट के इतना जोर से, मैं क्या सारी ताकत मेरे में आ जाए योग की, ऐसा मेरे को बड़ा नशा चढ़ता था। तो मैंने, तो क्या देखा, मैं योग में बैठूं, आधा घंटा हो जाता था, मैक्सिमम 1 आवर, पर मेरे को दिल हो रहा बड़ा नशा चढ़ा है, तो मेरे को आ जाती थी मोहिनी बहन बुला रहे हैं, तो मैं ठीक उठ जाता था योग में बैठा बैठा। फिर कहते थे ये काम करना है, सब्जी लेने जाना है, चलो हमको ये, क्योंकि उन दिनों मोहिनी बहन साथ जाते थे हमारे। और मैंने नोट किया सर्विस की बात होती थी, वो खूब पैसा खर्चा भी करना हो। एक बार हमको जगह मिली थी, और एग्जीबिशन का हमको ना न्योता आया था, मना
वो जो हमको इनविटेशन मिला था, $800 का खर्चा था उसका, बूथ का। और उन दिनों में ये देख लो, जो हमारा किराया था ना सेंटर का, वो $350 था। तो माना 2.5 महीने की, तो एक बूथ के लिए उन्होंने कहते हैं हाँ करेंगे। मैंने भी गाड़ी ली, मैंने रेंट पर ली, फिर हमको होटल में जाके ठहरना पड़ा। तो कुल मिला के $1200 के करीब खर्चा हुआ एक बूथ के लिए, सेवा के लिए। उन दिनों में नए थे, अरे हमको इनविटेशन मिला है, हमको जाना है। लेकिन सब्जी खरीदने जा रहे हैं, कहते नहीं नहीं हम वहां चलते हैं, वहां 10 सेंट सस्ती मिलती है। माना पर्सनल लेवल का कितना सेक्रीफाइस। तो वो मैंने देखा कि हमारी जो पर्सनल नीड्स हैं वो कम करते जाते हैं, तो हमको नशा चढ़ता है बड़ी बड़ी बाबा की सेवा करने का। तो मैंने देखा क्या कि उनको प्रैक्टिकल रूप में वो चाहते थे आपका प्रोफेशन, अगर आप आपका प्रोफेशन में ग्रो नहीं हो रहे हो ना कहीं कमी है आप में। एक बार दादी जानकी वहां आए हुए थे, तो मेरे को था, वो पहला ही बार आए थे दादी गुलजार 1985 में। तो उस दिन राखी का भी मना रहे थे। तो मेरे को लगा आज मैं जॉब पर नहीं जाता हूँ। मैंने कहा दादी आई हुई है, बहुत नशा हमको चढ़ा हुआ है, यहीं पर हम वातावरण में रहेंगे। मैंने कहा मोहिनी बिन आज मैं जॉब पर रहने देता हूँ जाने का। उन्होंने इमीडिएटली कहा नो, यू हैव टू गो टू वर्क। कहते हैं आप पैसा ले रहे हो, अगर आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे, सम टाइम इट विल कम बैक एंड हॉन्ट यू। आपका वो हिसाब किताब बनेगा कंपनी से। मेरे को जबरदस्ती उन्होंने काम पर भेजा। तब से मैं रियल में, मैं कहा अगर करना ही है ना काम, मेरा काम में इतना मन लगने लगा। हमेशा मेरे को होता था, जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरे को $50,000 मिलता है, मैं 60 का काम करूंगा, 45-40 का नहीं करूंगा। ये मेरे को आ गया, मेरे को सक्सेसफुल बनना है। वही तभी बाबा की शोभा है, तभी आपका ज्ञान लोग सुनेंगे। अगर आप एक तरफ कहेंगे कि आप योगी हो, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, आपको वो कोने में बिठा देंगे। हाँ भी आप योगी, हाँ थैंक यू थैंक यू, चलो कोने में जाके बैठो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो तभी से आई स्टार्टेड टू कॉल माई डायनामिक योगी, नॉट ढीला ढाला योगी, जिसको हम कहते हैं ना सहज योगी। सहज का माना ये ना, कहते ना अभी सहज होके बैठ लो, माना ढीले ढीले होके बैठ जाओ। आई नेवर लाइक दैट। डायनामिक योगी, फोर्सफुल योगी, शक्तिशाली योगी। तो मेरा तभी से प्रोफेशनल लाइफ में भी आई केप्ट ऑन ग्रोइंग। तो मैं आज मैं कह सकता हूँ, इवन अमेरिकन स्टैंडर्ड, आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इंजीनियर। नहीं तो हमको होता है कि वहाँ के विदेश वाले ज्यादातर, वो भारत वाले नीचे रह जाते हैं, उनकी हमेशा उनकी पोजीशन बड़ी होती है। लेकिन हमने उसके हिसाब से भी बड़ा। तो माना हम फिजिकल, हमारी जो डायमेंशन है ना, हम उसको इग्नोर नहीं करें। वो मैंने सीखा। एक दिन क्या हुआ कि वो मैं जहाँ जो सेंटर लिया ना, बाद में हमने हाउस लिया, तो मोहिनी बहन ने कहा भी एकदम छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो 1 साल मैंने रखा वो जो अपार्टमेंट। तो वो आते थे हर फ्राइडे को, सारी क्लास वहां चलती थी। तो एक बार आए, उन्होंने देखा मेरे पैसे कहीं पड़े हुए हैं जमीन पर। तो उन्होंने कहा ये पैसे जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं? तो मैंने ना दिखाने के लिए, अरे आई डोंट केयर अबाउट मनी, नहीं होता कई बार अपने अपने आप को शो करना चाहते हो। तो मैंने जब कहा ना वो ऐसे ही पड़े हैं, कहते हैं आज इस धन के बिना कुछ होता है क्या? आज आप धन की कोई तौहीन करते हो, माना
आप उसकी को डिवैल्यू करते हो, उसकी वैल्यू नहीं करते हो, एक दिन ये भी आपको धोखा देगा, धन से भी आपको धोखा मिलेगा। तो देखो माना ऐसा, क्योंकि मेरी परवरिश हुई वहां पर प्रैक्टिकल में, तो स्वर्ग स्थापन करना है तो कर्मों से होगा। हालांकि बोलते सभी यही है, बीज रूप बीज रूप, हम कर्म, हम हमारा योग अच्छा होगा तो योग से प्राप्ति होगी, योग से सत्कर्म होंगे। लेकिन मैंने देखा उनमें ये, कुछ भी मैं काम करता, क्योंकि उन दिनों मैं ही होता था उनके पास, हमने हाउस भी खरीद लिया। किसी दिन मेरा थोड़ा सा हो गया, मैं जाके ना गैराज साफ करने लग जाता था। मैं देखता था 15-20 मिनट के बाद वो भी आ जाते थे, वो भी ठीक ठाक करने लग जाते थे, और करते करते फिर मेरी बातें होती थी उनसे। तो तब मैंने देखा, हम कोई भी काम करते थे इकट्ठे, समझो हम कंस्ट्रक्ट कुछ ना कुछ सेंटर पर कुछ रिपेयर वर्क कर रहा है, वहां पे हम बाहर वालों को नहीं बुलाते, खुद ही करते थे। हमने देखा जब कभी भी हम कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, वो हमको खाना बना के खिलाते थे, फिर सर्व भी करते थे, हमेशा इन्वॉल्वमेंट उनकी होती थी। तो वो मैंने देखा कि योग है, लेकिन अल्टीमेट वैल्यू वो कर्म योग की है। योग की जो एप्लीकेशन है वो कर्मों के द्वारा होती है। तो ऐसा मेरे को तो लाइफ में तो कर्मों के थ्रू ही, तो आज आप देखेंगे मैंने बहुत बार नोट किया, समझो आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरी अवस्था थोड़ी लो है, मैं काम करने लग जाता था, काम करते करते मेरा योग लग जाता था, और मेरे को योग करते करते कई बार मेरे को भेज देते थे। समझो बड़े लोग भी आए हैं, दादी भी आई हुई है, तो मैं सारा सारा जो अरेंजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जब दादी क्लास करा रही है, मेरे को बाहर जाना है, कोई ना कोई किसी को लेने जाना है या कोई ना कोई बाहर करना है, मेरी क्लास मिस होती थी। तो मैं सोचता रही, दादी आई, सारा काम भी मैंने किया, अभी क्लास के समय मेरे को बाहर भेजा जाता है या योग के समय मेरे को बाहर भेजा जाता है। तब मैंने देखा, मैं ड्राइव करता हूँ कि मेरा मिस ना हो जाए, मेरा इतना अच्छा योग लगता था ड्राइव करते हुए। छोटे छोटे काम तो मैंने शायद पहले बताया भी है। सबसे पहले काम करना शुरू किया बर्तन साफ करने का, झाड़ू लगाने का। मेरी जिंदगी छोटे छोटे काम करने में गुजरी है, लेकिन प्रोग्रेस कैसी हुई, छोटे छोटे जब हम काम करते हैं उसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, छोटे छोटे कर्म करते बड़े बड़े कामों की प्लानिंग उस समय चल जाती थी। लोग, हमने देखो आज जितने भी सेंटर्स हैं अमेरिका के, 75% जो भी फैसिलिटीज बनी है मेरा हाथ रहा है, चाहे उसको खरीदना हो, चाहे उसको मेंटेन, उसकी रेनोवेशन करना हो, उनको जाके ढूंढना हो, ज्यादातर मैं करता था। तो बड़े बड़े काम भी थे, लेकिन कर्म जो थे, हमेशा मोहिनी बहन हमेशा कहती थी तुम ये ले तो लोगे बड़ा, उसका काम कौन करेगा। तो मैं अपने आप को तैयार करता था कि अगर समझो हमने ये बड़ी जगह ले ली है, कोई सब चले जाए, मैं अकेला कर सकता हूं क्या, अकेला माना हम उसको संभाल सकते हैं। तो मैं अपने आप को उसके लिए तैयार करता था। क्या मैं आज कह रहा हूँ ना मोहिनी बहन ले लो ना बड़ा, ले लो, कहता कौन बाथरूम कौन साफ करेगा। जब हम पीस विलेज ले रहे थे, हम जब 30 कमरों का ले रहे थे, तब भी उनको लग रहा था 30 बाथरूम कौन साफ करेगा। लेकिन मेरे को होता था 30 का, फिर बाद में नहीं बना उसका तो 50 का, फिर वो भी नहीं बना तो 75 का। ये नहीं है कि कम कर दो, मेरे को बुद्धि में हमेशा होता था बड़ा और बड़ा और बड़ा। और अल्टीमेटली हमने कितना बड़ा लिया, 300 एकड़ जगह का। तो वास्टनेस जो है ना, पर मेरे को अंदर में वही होता था कि कोई ना रहे तो मैं कर सकता हूँ, हड्डी दे सकता हूँ। तो पूरा का पूरा मैंने देखा, क्योंकि मोहिनी बहन की जो हमको मिली ना समझ प्रैक्टिकल, तो आज ये भी प्रोग्राम भी है 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस,
ये अपना जीवन का अनुभव रहा है। हम एक तरफ कहते हैं योग से अच्छे कर्म होंगे, लेकिन अच्छे कर्मों से योग लगेगा। तो ये अंदर में ना मेरे को, क्योंकि क्या मेरे को समझ मिली, क्योंकि जैसे मैं कहता था ना देवता योग से नहीं बनेगा, तो तब अंडरस्टैंडिंग हुई बाबा से हमको योग लगेगा तो बाबा का जो प्यार और खुशी है वो मेरे एक आत्मा में आएगा, आत्मा से फिर वो शरीर में आएगा, तो शरीर में ऊर्जा पैदा होती है ना, उसकी शक्ति पैदा होती है। समझो आप खुश हो, आज आप 4 घंटे भी सोएंगे आप ना एकदम फ्रेश होंगे, और जिस दिन आप उदास होते हो डिप्रेस्ड होते हो आप 8 घंटे भी सोएंगे फिर भी आपको लगेगा मेरी नींद पूरी नहीं होती, थकावट लगेगी। कई बार आप बिल्कुल थके हुए हो तो माना कह सकते हैं ना कि हैप्पीनेस जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी। ऐसे ही आप बिल्कुल थके हुए हो, एक भी ड्रॉप एनर्जी का आपके अंदर नहीं है, लेकिन कोई प्यार से आपको बोलता है ना प्लीज ये काम कर दो, आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। कहते हो कहाँ से, एनर्जी तो है ही नहीं है मेरे में, पर आप काम करने लग जाते हो। काम करते करते ही आपको एनर्जी भी आ जाती है, वास्तव में कर्म करने के बाद आपकी थकावट भी दूर हो जाती है। ऐसा अनुभव हुआ है। तो इसका मतलब लव जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी ना। तो तब मेरे को लगता था जो बाबा का प्यार और खुशी है उससे शरीर में एनर्जी आती है, तो शरीर में उमंग उत्साह भी आता है आत्मा का। तो उससे हम जो कर्म करेंगे तब उसके श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे, तब हम उससे देवता बनेंगे। सचमुच मेरे को फील होता था कि जैसे ब्लड है, ब्लड आप कहीं भी देखोगे, सुई चबोएंगे ना खून निकल आता है ना, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो ब्लड से जीवन है ना। ऐसे ही आत्मा से शरीर में ताकत आती है, ऐसी आत्मा की शक्ति शरीर से कर्म करती है। तो माना मेरे ये आत्मा की शक्ति पोर पोर में मेरी है, और यहाँ भी मैं कोई चीज टच करता हूं प्यार टच हो रहा है। तो वो जो, क्योंकि आत्मा में तो प्यार और खुशी है ना, खुशी टच कर रही है। कभी इमेजिन करके देखो उसको कि आपके अंदर से, हाँ जी, ओ अच्छा बंद हो गया। करके देखा है आपने कि जैसे हमारे शरीर से अंदर से बाहर निकल रहा है, तो मेरे को एग्जाम्पल क्या, पसीना है, पसीना अंदर से बाहर निकलता है ना, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मेरे शरीर से प्यार खुशी बाहर निकल रही है, आत्मा की शक्ति है। तो मेरे को वो फील होता है। तो इसका मैं कोई भी चीज को टच करता हूँ, जैसे मैंने कहा ना बर्तन, मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, पानी है ना, पानी से खेल रहा हूँ, तो उस पानी जो मेरे को टच कर रहा है वो उस पानी में प्यार भर रहा है, खुशी भर रही है। आप ना इमेजिन करके देखो, जा रहा है ना प्यार, जा रहा है खुशी, जा आप जहां भी वॉक कर रहे हो खुशबू आ रही है प्यार और खुशी की लोगों को। जहां से आप निकल जाते हो लोगों को अंदर से बाहर आत्मा का प्यार और खुशी। तो मैं जो पानी को टच कर रहा हूं, मेरे को लगता था ये जितना भी मैक्सिमम मैं पानी को टच कर लूं तो उस पानी में प्यार भर गया, खुशी भर गई। वो फिर पानी नाली में जाएगा तो वहां भी प्यार और खुशी फैलाएगा, फिर वो नाले में जाएगा वहां भी फैला देगा, दरिया में जाएगा, अल्टीमेटली वो प्यार और खुशी सागर तक पहुंच जाएगी। तो देखो है तो बचपन, देख बातें तो लगती हैं बचपने की, पर आप इमेजिन करके देखो तो हमारे कर्मों के थ्रू ही प्रकृति को परमात्मा का जो शक्तियां वो मिल रही हैं। बाबा डायरेक्ट नहीं दे सकता है, बाबा के पास शरीर ही नहीं है, हमारे थ्रू करता है, हमारे कर्मों के थ्रू। तभी कहते हैं ना सन शोज फादर, जा कहेंगे बाप समान। हम बाबा के लिए नहीं कहते हैं वाइब्रेशंस, तो मेरे में भी तो बाबा का डीएनए है, तो बाबा का डीएनए मेरे में है तो मेरी भी वाइब्रेशन जाएंगी ना जाएंगी।
तो जैसे मैं मजाक में मैं बातें पिछली बार भी सुनाता था, अभी भी सुनाता हूँ। तो जब मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, ये पानी से खेल खेल के पानी को प्यार और खुशी दे रहा हूं। जब बर्तन साफ कर रहा हूं, मैं बर्तनों की मालिश कर रहा हूं। सचमुच मेरे को फील होता। और जब बर्तन धुल के चमक उठते, तो लगता बर्तन बड़े खुश होके मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं। कहते देखो हम गंदे पड़े हुए थे, लोगों ने खा पी के छोड़ दिया, हमको मक्खियां तंग कर रही थी, आपने साफ कर दिया, हमको थैंक यू सो मच। अभी हम अपने बर्तनों के साथ, जो फ्रेश बर्तन उनके साथ जाके बैठेंगे। है तो बचपन आना। तो मेरे को क्या महसूस होता था, बाबा आकर सबसे पहले हमको बच्चा बना देता है। तो देखो मेरे को सीक्रेट मालूम पड़ गया, बर्तन साफ करने में मजा आना। और फिर छोटी छोटी कन्याओं की दुआएं मिलती थी, तो लगता था दुआएं सिर्फ बड़ों से नहीं मिलती हैं, छोटों से भी मिलती हैं। तो देखो यही सीक्रेट मैं अमेरिका में भी ले गया। बड़े बड़े काम दूसरे करें, छोटे काम मैं करूंगा। तो मैं देखता था, मैं जब बर्तन साफ करता है तो खुश रहता था, मैं गीत गाता था। कहते क्या कर रहे हो तुम, गीत गा रहे हो? मैं क्या, मैं बर्तनों को गीत सुना रहा हूँ। और जब, तो मैं देखता लोग भी आके खड़े होके पहुंचना शुरू कर देते थे। मैं कहता आप क्यों आ गए, ये तो मेरे को करना था। कहते हैं हमने देखा बड़े खुश हो, हमको भी खुश होना था, तो हम आपके नजदीक आ गए। खड़े खड़े क्या करते, हमने बर्तन पहुंचना शुरू कर दिया। एक बार मैं थोड़ा गुस्से में था, तो उस दिन मैंने देखा मैं गुस्से में बर्तन साफ कर रहा हूँ, कोई मेरे नजदीक ही नहीं आ रहा है। दूर से ही कहते थे हाय राम, हाउ आर यू, वर्किंग हार्ड। और जब तक मैं अपना चेहरा उठाऊं वो गायब हो जाते थे। मैं क्या आज क्या बात, आज कोई भी पास नहीं आ रहा है। तो तब मेरे को लगा कि भी कारण क्या है, क्योंकि मैं गुस्से में हूं। गुस्से वाले के पास कौन आएगा, कोई आएगा? आएगा गुस्से वाले के पास? आप लोगों को तो गुस्सा नहीं आता है ना, क्रोध आता है? आ जाता, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा 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 है, पर आ जाता है ना। तो मेरे को भी आया हुआ था थोड़ा। तो तब मैंने देखा कोई नहीं आ रहा, तो इनको कैसे मालूम पड़ा कि मेरे को गुस्सा आया हुआ है? तो लोग कहेंगे ना आपके, आपके चेहरे से मालूम पड़ जाएगा, आपकी वाइब्रेशन से मालूम पड़ जाएगा। पर उससे भी इजी तरीका है, बर्तनों की आवाज से सबको मालूम पड़ जाता है कि आपका मूड कैसा है कि नहीं है? जिस दिन आप गुस्से में होते हैं उस दिन तो बर्तन भी कहते हैं बचाओ बचाओ, घबराते हैं, आज हमको गिराएगा, हमको तोड़ेगा, हमको पता नहीं डेंट लेके आएगा, है ना? बर्तन भी घबराते हैं आपसे उस दिन तो। पर कहने का मतलब ये कि लोग भी कहेंगे ना, अरे तुम सारा गुस्सा बर्तनों पर क्यों निकाल रहे हो, कहते कि नहीं कहते हैं? पर कहने का मतलब दे कि जो मेरे मन की स्थिति है, मेरे कर्मों के थ्रू प्रकृति में जाती है। बर्तनों से पता चल, आवाज आ रही है ना, उसमें डेंट भी हो सकती है, टूट भी सकते हैं, वो तो फिजिकल है। लेकिन वो वाइब्रेशन, जो शोर तो कम खत्म हो गया, वाइब्रेशन तो जाती रहती है। तो देखो आप सिंपल चीजें जो है, आप एक पत्थर डालो किसी तालाब में, उसमें लहरें होती हैं, वो कब जाके खत्म होती हैं? जब किनारा आ जाता है वहां जाकर खत्म होती है। तो ऐसे ही मेरे कर्मों की वाइब्रेशन दुनिया के एंड तक, यूनिवर्स तक जाती है। तभी मैंने एग्जांपल दी ना, पानी फीलिंग आती है ना, समुद्र तक पहुंचता है वो। इसका मतलब जो भी हमारे कर्म करते हैं, जो भी हम करते हैं, उसका इफेक्ट एंड तक पहुंचता है। तभी जो ये जो एक्ट ऑफ गुडनेस का प्रोग्राम है, ढीला ढीला प्रोग्राम करके नहीं बनाया। मेरा अपना 48 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। हमने बड़ों को भी देखा है, दादियां, बड़े, जैसे मैंने क्यों एग्जांपल दिया मोहिनी बहन का, एंड तक भी वो सब्जी काटना और कुछ नहीं, जब नहीं तो खाना खुद बनाते थे, लेकिन जब नहीं कर सके, अभी भी बैठे बैठे वो सब्जियां काटेंगे। कर्म, चाहे कितना भी योग की बात करो, लेकिन जो वैल्यू है वो कर्मों की है। किसी को नहीं पता आप कितना योग करते हो, लेकिन आपके कर्मों से पता चलेगा, है कि नहीं है? मैंने बहुत देख लिया आजकल ना,
ये जो बात सारी ना, मनसा सेवा मनसा सेवा मनसा सेवा, आई रियली पर्सनली फील हम इतना आज हमको बीमारियां, हमको लेजीनेस, हमने अपने आप को इजी बना दिया है। तो आई मेरे को, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, जो काम करने वाले हैं ना उनसे काम से फुर्सत नहीं है, लेकिन जो नहीं करने वाले हैं उनके लिए कोई काम नहीं है। मैंने देखा कई लोग कहेंगे, अरे तुम मेरे बहन जी आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। कहते भी तू ही करता है ना, मेरे को योग करना है ना, ठीक है योग तुम बाद में कर लेना, तुम कर्म योग करना, ऐसा बोला जाता है ना। मैंने दादियों को देखा है, दादी जानकी मोहिनी, जितने भी आप देखेंगे सक्सेसफुल जो लोग बने ना, जिन्होंने हड्डी सेवा की है जग की, जो कहे ना योग के द्वारा, योग वाले आगे नहीं बढ़े हैं, योग वाले कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, लेकिन जिन्होंने कर्म योग हड्डी सेवा की ना, आज वही आगे बढ़ के ना संभाल रहे हैं। तो मैं सचमुच में कहूं कि जो करने वाला है ना उसके पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन उसको कहो ना वो खाली बैठा हुआ है, अरे वो खाली इसलिए बैठा हुआ कुछ करता नहीं है। जो काम करने वाला ना वो कभी खाली नहीं होगा। तो पर्सनली मैं देखा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है ना अभी, किसको बुलाएंगी बहनें, जो काम करने वाला है ना उसको कहेंगे अरे आओ तुम आओ तुम आओ। और जो काम नहीं करने वाला, उस काम करने वाले को इमीडिएटली काम मिल जाता है, काम नहीं करने वाले का बहन जी मैं कुछ करूं कुछ करूं, तो कहते नहीं भैया सब ठीक ठाक चल रहा है, आप बाबा के कमरे में जाओ प्रकाश दो। उसको बाबा के कमरे में भेज देते हैं जिसको कोई काम वाम नहीं करना होता है, और वो प्रकाश देते देते ना 5 मिनट में आकाश में ही चले जाते हैं। है कि नहीं, फैक्ट है कि नहीं, फैक्ट है। फिर ना बड़े बड़ी बातें करेंगे हम हमको प्रकाश देना है, हमको स्पेशल योग करना है, स्पेशल भट्टी करनी है, ज्वालामुखी योग लगाना है, होता है ऐसा, ज्वालामुखी भट्टी करनी है। तो ज्वालामुखी भट्टी बन के आते हैं ज्वालामुखी योग करने, 5 मिनट में ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है, और अगले 5 मिनट में ज्वालामुखी सो भी जाता है कि नहीं है, ये फैक्ट है कि नहीं है लाइफ का। ये मैंने तो देखा है आजकल ना, कई बार किसी का ना बातचीत करने का मूड नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे, मेरे को तो ना अभी कुछ नहीं करना है, मेरे को साइलेंस में जाना है, तो अपने वो साइलेंस का बैज लगा लेंगे, ताकि उनको बात करने का दिल भी नहीं कर रहा है ना, तो साइलेंस में भी, हाँ इस मेरे को बहाना मिल गया ना, मैं साइलेंस में हूं। तो मैंने देखा, जो अभी देखो अंदर से तो मूड ऑफ है, लगा लिया बैज अपना, तो चेहरा तो उनका बीमार सा लगेगा ना, क्योंकि अंदर की फीलिंग तो बाहर दिखाई देंगी। या अगर क्रोध है लेकिन लगा साइलेंस क्या है, तो मुंह फूला हुआ लगेगा, आंखों से दिखाई पड़ेगा, सबको उनसे डर लगेगा। मैं सचमुच में कहता हूँ, कई बार मैं देखा वो साइलेंस करने वालों का बड़ा घबराहट सी होती है उनको देख के, बहुत सीरियस नजर आते हैं। एक बार किसी ने बैज लगाया हुआ था साइलेंस का, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो मैं उससे बात करने लगा, तो मेरे को वो कहने लगी, मैं दिखाई नहीं पड़ रहा तेरे को मैं साइलेंस में हूँ। मैं तो भागा वहां से, मैं ये तो बड़ी भयंकर साइलेंस है, भागो यहाँ से, हमको ऐसी साइलेंस होता है कई बार आपको डर लगने लगता है। हमको वो साइलेंस माना खुशबू वाली साइलेंस, प्यार वाली साइलेंस, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा हो, तो वो वाली बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ साइलेंस में, क्योंकि मेरे को कैसे ये समझ आया, एक बार किसी ने मेरे को कहा, तो राम प्रकाश हम कभी आपको देखते नहीं है कि आप साइलेंस में ज्यादा बैठते हो या कोई इसके प्रोग्राम में अटेंड करते हो, पर हम जब भी देखते हैं आप उमंग उत्साह में होते हो, हमेशा नए नए प्रपोजल लेकर आते हो, हमेशा कुछ ना कुछ आपको सर्विस की प्लान चलती है, और कोई भी कोई प्रश्न करता है आप जवाब भी देते हो, उमंग उत्साह रहता है। सीक्रेट क्या है? तो मैंने अचानक तब भी मेरे को ख्याल आया, वास्तव में आप बात करते करते भी साइलेंस में रह सकते हो, क्योंकि साइलेंस में रहना माना सोल्यूशन निकालना,
कहते ना, आज जितने भी आविष्कार होते हैं सब साइलेंस में होते हैं। तो माना आप अगर बात करके किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो प्रैक्टिकल साइलेंस है। आप किसी का मन हल्का कर रहे हो, तो वो आपकी एक डायनामिक साइलेंस है। तो तब से मेरे को लगने लगा, मैं कहा वाह, ये अभी समझ आया कि हमारी जो साइलेंस है उसको एक प्रैक्टिकल साइलेंस, डायनामिक बनाओ, एनर्जेटिक। तब भी मेरे को लगा कि हमारा योग जो है ना उसको डायनामिक बनाना है। क्या हो गया, हमारा योग ना पैसिव बनता जा रहा है। हमने बाबा की नॉलेज को ना बहुत ना अपने अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करना शुरू कर दिया है। तो मैं देखो, कहने तो कुछ और आया था, बताने आया था कि ये जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या रखा है, ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग ए वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। ब्लूप्रिंट माना इंजीनियर ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, तो ब्लूप्रिंट है सत्कर्म करने का। तो सत्कर्म की परिभाषा जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा करना, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। तो देखो, मैं आपको कहना कुछ और चाहता था पर मेरे को पता नहीं लगा, चलो मैं आपको ये बातें सुना देता हूं। पर अंदर में फील होना, देवता बनना। देवता बनना कैसे, कर्मों के थ्रू। तो आपको टाइम तो नहीं है, 10 मिनट, देवता बनना है आपको। बनना चाहते हो देवता, बनना चाहते हो, टाइम नहीं है टाइम 10-12 मिनट। बनना चाहते हो, हाथ खड़ा करो दिल से, पक्का करेंगे, करेंगे ना। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, जो मैंने अपने जीवन में देखा पॉसिबिलिटी। इंजीनियर है ना, तो देखो, इंजीनियरिंग माना सिंप्लीफाई करना किसी चीज को, तो देवता बनना भी सिंप्लीफाई कैसे करना उसका। तो जैसे मैंने बोला ना कि शरीर के माता पिता का डीएनए हमारे में है ना, हमारे बाप कुछ ना कुछ मिलता है। तो मैं भी, पता चला मैं आत्मा हूं। सुनो सुनो, छोड़ो छोड़ो, बातचीत नहीं करो। तो आत्मा में मेरे को पता चला मैं आत्मा हूं। तो आत्मा में मेरा मेरा माता पिता कौन है, परमात्मा है ना। तो अपने आप को चैलेंज दो ना, आई कैरी गॉड्स डीएनए। ये एक इंफॉर्मेशन है या मेरा अनुभव है, ये फील करके देखो। डीप डीप एक्सपीरियंस है मेरे को। अगर नहीं भी है, आप देखो, हम भगवान को प्यार का सागर कहते हैं ना, अपने में टटोल कर देखो, अंदर आपके डीप डीप प्यार भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये भगवान का डीएनए है कि नहीं, फील करके देखो उसको। भगवान को हम कहते हैं ओशन ऑफ हैप्पीनेस, या कहेंगे सुख देने वाला। सुख देना है ना, अपने में टटोल कर देखो। हमारे बाबा के पास आए ना, आपके अंदर दूसरों को सुख देने की इच्छा होती कि नहीं होती, चाहे आज हो जाता कुछ भी, पर डीप डिजायर है कि नहीं है सुख देने की। तो ये भगवान का डीएनए है। तो यकीन होता है आपको। सर, एक तो होता है ना इंफॉर्मेशन, एक है हाउ मच आई ऑपरेट ऑन दैट बेसिस, आई कैरी गॉड्स डीएनए। रियली मैं भगवान, आई एम मास्टर भगवान। तभी मैंने कहा ना, वाई कैन वी डीवैल्यू अवर सेल्फ, मैं तो कुछ नहीं हूं, सब कुछ बाबा करता है। बाप बच्चा माँ बाप को कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ आपकी वैल्यू है। बाप को पसंद आएगा? तो मैं तो कहता हूं, हम ये कहते हैं ना, मैं तो कुछ नहीं करता हूं, बाबा ही करता है, मेरे को आजकल वो चीज अच्छी नहीं लगती है। नहीं, हम भी कम नहीं है, हम में बाबा का डीएनए है। आई वॉन्ट टू चैलेंज बाबा। बच्चे चैलेंज नहीं करते माँ बाप को, तो आप कोशिश करके देखो। तो माना अभी लगा आप में, हमें बाबा का डीएनए है, तो मंजूर है कहना, बोलो
हाथ खड़ा करो। जो कहते मेरे में, बोलो जोर से, मेरे में बाबा का डीएनए है, पक्का है, पक्का है, मंजूर है। तो इसको ना फील करके देखो। अच्छा, फिर बाबा का एक डीएनए कौन सा है? वो है बाबा सबको देने वाला है ना, कहते हैं ना सबको देने वाला है। तो अगर मेरे को ये पक्का पता है बाबा देने वाला है, तो मेरा डीएनए कौन सा हो गया? देने वाला या लेने वाला? इसका मतलब क्या हो गया? आज आप देवता बनना चाहते हो ना, है ना, ठीक है ना, तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। तो आज से आप पक्का करेंगे कि मेरा जो भी रिलेशनशिप है, कहीं भी है, मेरा डीएनए देने वाला है ना, तो देना देना देना, किसी से नहीं लेना। तो कर सकते हो आज से आप। देखो राखी आ रही है ना, पर आप करके देखो, मंजूर है तो बोलो, देना देना देना, किसी से नहीं लेना। तो देन लेन का हिसाब किताब खत्म, देन लेन का हिसाब खत्म हो गया ना। तो माना देना देना देना, तो मंजूर है। एक बार जोर से बोलो, देना देना देना, किसी से नहीं लेना, किसी से नहीं लेना, मंजूर है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, पक्का है, किसी से नहीं लेना। तो इसका मतलब बाबा से भी नहीं लेना। अब ये तो गड़बड़ हो गया है, ये आपने हमको धोखे, वो कांटा डाल दिया है ना, ये तो आपने हमको कंफ्यूज कर दिया है। पर देखो यही तो बात है ना, कहेंगे ना बाबा से लेंगे तभी तो देंगे, लेकिन देखो यही तो है ना, मैं बाबा से लेने जा रहा हूं, तो वो तो मेरा डीएनए अगेंस्ट हो गया ना, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तभी मैंने कहा ना, अपने आप को यूजलेस नहीं समझो, बाबा से ही लेना है, बाबा से। पर बाबा से लेने जाऊंगा तो वो अगेंस्ट हो गया डीएनए। पर यही समझ की बात है, हम बाबा से लेते नहीं हैं, जब हम देना शुरू कर देते हैं बाबा से मिलना शुरू हो जाता है। वन वे ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक, देते हैं तो मिलता है। अभी देखो, टैप से पानी निकला तभी टैंक से पानी चलना शुरू होता है, नहीं तो बंद हो जाता है। देखो, पौंड का पानी है ना, तालाब का पानी गंदा हो जाता है, खड़ा है, जा नहीं रहा है, लेकिन दरिया का पानी जाता है तो आता जाता है। आप जितने भी पांचों तत्व देख लो, देने के आधार से बने हुए हैं। हवा लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर से वन वे, हीट वन वे, इलेक्ट्रिसिटी वन वे, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वन वे, वन वे, वन वे। तो माना बाबा से लेते नहीं हैं हम देते हैं दुनिया वालों को, तब बाबा से अपने आप ही मिलता है। जब बाबा से मिलता है आपको, आपको फीलिंग आती है बाबा से मेरा योग लगा हुआ है, क्योंकि प्राप्ति की फीलिंग हो रही है। प्राप्ति की फीलिंग हुई ना, मेरे को बाबा से मिल रहा है, बाबा मेरे को प्यार कर रहा है, बाबा बाबा मेरे से बड़ा खुश है। तो मेरे को आप सोच के देखो, देना का मतलब क्या है? देना माना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना। अगर मेरी 1 लाख की इनकम है, आजकल लोग क्या करते हैं, 60-70 हजार का काम करेंगे तो घाटा पड़ रहा है ना, तभी तो दुनिया नीचे जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं 1 लाख की इनकम है, 110 का काम करूं 1,10,000 का तो वो 10,000 मेरा देना हो गया। तो ये नहीं सोचो कंपनी को मिलता है, किसको मिलता है, वह तो कहीं ना कहीं ओवरऑल दुनिया को मिल रहा है। मेरे को, हम कहेंगे लेन देन वैसे चलता है, मैं किसी को पैसा देता हूँ वो मेरे को सब्जियां देता है, लेकिन अगर मेरे को 10 किसी ने दिया, मैं 12 उसको दूं, तो 2 मेरा देना हो गया। अपने से भूल भी हो जाए, 10 का नुकसान कर दिया तो 15 का फायदा कर दो। किसी से अनबन हो गई, आपने किसी को नाराज कर दिया, 10 का दुख दे दिया ना, 15 का खुशी दे दो उसको, तो आपका देना हो गया। तो हर चीज में देना देना देना, हो सकता है ना।
अपने आप को माफ कर देना, जितनी टॉलरेंस है अपनी टॉलरेंस बढ़ा लेना, जितनी पेशेंस है वो पेशेंस एक्स्ट्रा दे देना। तो माना एक्स्ट्रा 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 देना देना देना, चाहे ह्यूमन बीइंग है चाहे प्रकृति है। मैं सचमुच में कहता हूं, मेरे को बहुत अंदर में होता है, मेरे को ट्रैवल करना है ना सभी जगह। मैंने प्रैक्टिस किया पिछले 2-3 महीने। आजकल मैं एक बॉल में सब कुछ डाल के खा लेता हूँ। अपनी जरूरतें कम होती जाएंगी, आप देने के अपने आप ही काबिल बन जाएंगे। तो देना देना देना, अभी हुआ तो अभी मंजूर हुआ, तो बोलो देना देना देना, अभी मंजूर है। तो आज के बाद करेंगे ना। अच्छा, तो देने वाले को क्या कहा जाता है? देखो बन गए कि नहीं देवता आज। तो जोर से ताली बजाओ अपने लिए। क्या आपने नहीं बजाई? दोबारा से बजाओ, देखो उन्होंने। अरे मजे वाली नहीं बज रही है। तो इसका मतलब क्या है? आप ना मतलब कि इसको ना इमेजिनेशन ही समझो, इससे फैक्ट, इस रियलिटी। तो माना देवता बनना सिंप्लीफाइड। तो अच्छा, देवता का हम पूरा करना है ना 2 मिनट में। देवता कहाँ रहते हैं? देवता स्वर्ग में रहते हैं। तो ये 3 स्क्वायर फुट का ना शरीर, ये देव, ये स्वर्ग बन गया है। आई एम ए मोबाइल हेवन, आई एम ए माइक्रो हेवन, आई एम ए यूनिट हेवन। सारी दुनिया में नरक है, लेकिन आई बिकम ए डॉट हेवन। जैसे कहा ना, आपके शरीर से भी खुशबू निकल रही है, आत्मा की खुशबू। जहां जाओ खुशियां आ जाएं, प्यार आ जाए। अरे आप आगे तो बाहर आ गई है ना, खुशबू ही नहीं होती है। तो आप आगे खुशियां आ गई, तो महसूस करे चलते फिरते स्वर्ग जा रहा है 3 स्क्वायर फुट का। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा? सारी दुनिया में स्वर्ग आ गया कि नहीं आ गया? बट आई एम यूनिट हेवन, माइक्रो हेवन, डॉट हेवन। तो ऐसा में, और स्वर्ग कब होता है? सतयुग में। तो हम सभी सतयुग में पहुंच गए हैं। दुनिया के लिए नरक है, लेकिन आई एम ए डॉट, मेरे लिए सतयुग है। क्योंकि आज कल भी बाबा ने मुरली में कल ही थी ना कि सारे ये थोड़े दुनिया में कृष्ण जब तक आएगा उस समय और भी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेट जब लक्ष्मी नारायण बनेगा तब हम कहेंगे हेवन शुरू होता है। तो इसका मतलब जब कृष्ण आया तो वो कृष्ण तो प्योर है कि नहीं प्योर? दुनिया में नरक है लेकिन कृष्ण प्योर है। तो ऐसे हम भी तो, हम कृष्ण हम ही तो हैं, हम ही तो मास्टर जो हम कहते हैं। तो माना वी आर द वंस इन द गोल्डन एज। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। मजा आया? तो देखो ये जो 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस है ना, बिल्डिंग हेवन, आई एम बिल्डिंग हेवन। एक एक ड्रॉप 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 ड्रॉप। क्योंकि बिल्डिंग हेवन में सिर्फ ये तो नहीं दूध की नदियां बहेंगी, सोने के महल होंगे। मैं सचमुच में देखता हूं कि जो महल होंगे, महल क्या होते हैं? बिल्डिंग तो होती है, उसमें गुंबज लगा देते हैं, थोड़ी विंडो से गोल होती हैं, और थोड़ा सोना यहाँ स्टड्स लगा देते हैं। वो तो लैंडस्केप तो फटाफट बन जाती है, वो तो नेचर। तो स्वर्ग में सिर्फ वही थोड़े बिल्डिंग ये वो। अरे फ्रूट तो कहीं भी आप थोड़ी सी खाद अच्छी होती फ्रूट बढ़िया आ जाता है। तो वो फिजिकल एस्पेक्ट है, पर रियल में क्या होता है? वहां प्यार है, खुशी है। तो आई एम बिल्डिंग हेवन माना आई एम बिल्डिंग लव, बिल्डिंग हैप्पीनेस, बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन कल्चर। ओके, ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सोचना उसके बारे में। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा।
शांति, ओम शांति।